ये जेंडर वॉर जो चल रही है आपस में, जो मर्द और औरत भिड़ रहे हैं नेट पे, तुम देखते हो कि अब ब्लू ट्रम्प के मजाक बनाए जा रहे हैं और फिर रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं औरतों को। ये एक्चुअल में है क्या चीज जेंडर वॉर्स? जब अग्रेरियन सोसाइटी आई, जब आदमी को हल चलाना था खेत में, तो भैया औरत थोड़ी चलाएगी प्रेगनेंसी में हल? तो भैया से बोलिए तू घर पे बैठ, बच्चे पाल। 500 1000 साल भी मर्द पावर में रहा है, लीडरशिप की रोल्स में रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो जंग में जा सकती थी औरत, ना वो खेती बाड़ी कर सकती थी, ना फैक्ट्री चला सकती थी। इस पॉइंट पे और पावर में नहीं आई थी, तो पावर में नहीं आई तो भी क्या सोसाइटी पूरी की पूरी भी पावर स्ट्रक्चर्स मर्द होगा। उसके बाद रोल्स ऐसे आने लगे कि एजुकेशन में टीचर बन रही है औरत, नर्स बन रही हो, तो ये सब चीजें औरत कर पा रही थी। एंड यहाँ पे से लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे से औरतों को फ्रीडम मिलनी स्टार्ट हुई, और फिर उनका सोसाइटी में, वर्क फोर्स में, वेज गैप में, इन सब में आना स्टार्ट हुआ। एंड हुआ क्या इसके बाद कि लोगों को एक्नॉलेज करने लगे कि हाँ जी भाई, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, वुमेन ऑटोनॉमी जरूरी है, वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट जरूरी है, वुमेन सेफ्टी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वुमेन अब कमजोर नहीं है, वुमेन अब बराबर की ह्यूमन आइडेंटिटी रख रही है। प्री मॉडर्न सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स की जो प्रॉब्लम थी, जो कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा था जिसका औरतों को लेट करते हुए, वो उन्होंने अभी के टाइम की जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज है, लॉस बदले हैं, सिस्टम्स बदला है, डीआई चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने सही कर दिया। लेकिन अभी अगर कोई मर्द प्रॉब्लम उठाता है पोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर से, क्योंकि भी उसको लेते हुए कोई सुनवाई नहीं है। औरतों ने तो भी प्री मॉडर्न सोसाइटी से पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आने में उन्होंने तो फ्लेक्सिबिलिटी ले ली कि अब ये घर हाउस वाइफ भी बन सकती हैं, ये कमा भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। रोल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मर्द को, नहीं वो फेमिनिन रोल ले सकता है, ना ही वो इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। उसको कर दिया रोल लॉक कि भाई तो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर ही रहेगा। जैसे कि रिप्रोडक्टिव राइट्स है, रिप्रोडक्टिव राइट्स में अगर औरत चाहती है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है, ये पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है उसे। लेकिन अगर मर्द चाहता है उसे बच्चा नहीं करना, लेकिन तेरे को भाई फिर भी मेंटेनेंस पे करनी है, हमें फिर भी भैया एलिमनी पे करनी है। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारा रोल है प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर होना। ये एक मेजर ब्लाइंड स्पॉट है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो गया, चाहे वो मेल का कंसेंट हो गया सेक्सुअलिटी को लेते हुए, जो मेल रेप की बात आती है, इंक्रीजिंग सुसाइड रेट्स हो गया, मेल कैंसर हो गया, एंड हार्ट रेट डिजीजेस एंड एवरीथिंग। आज के टाइम पे बीइंग अ मेल इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज ऑफ अर्ली डेथ। ये कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन इस चीज पे कोई लिटरेचर नहीं बन रहा, कोई रिसर्च नहीं हो रही। यहाँ की इतना पॉलिटिकल इशू है कि ये एक ऐसी चीज हो चुकी है कि जिसके ऊपर पीछे पॉलिटिकल फंडिंग चल रही है, नेता लोग अपना भ्रष्ट, अपना करप्टेड जेब में पैसा बना रहे हैं इस चीजों से, लोगों की वोट बैंक ले रहे हैं सारी की सारी। क्योंकि अगर जब तक लड़ाई रहेगी तब तक वोट बैंक रहेगी, जब तक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मर्द औरत कर रहे हैं, तब तक भैया हमको वोट करेंगे। अगर ये एक हो गया तो वोट क्यों करेंगे? ये तो भैया एम्पावर हो जाएंगे आपस में। जनता को एम्पावर नहीं होने देना चाह रहे हैं, हमें एम्पावर होना है, हमें एज अ सोसाइटी एम्पावर होना है, हमें एज अ ट्राइबल आइडेंटिटी एम्पावर नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम मर्द औरत ये ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं। लेट्स मूव बियॉन्ड दैट एंड लेट्स बी ह्यूमन।